हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आज 29 अक्टूबर का आरआरबी का जो स्किल हुआ है उसके फीडबैक को। अब मुझे जिस भी सेंटर से मिला है वो मैं आपसे शेयर करूँगा इसमें। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा उन सब्सक्राइबर्स को और उन मेरे स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन है मेरे से कनेक्टेड, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है। और उसके बाद मैं शुरू करूँगा सबसे पहले अहमदाबाद से। मिस्टर नवरत्न हैं, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। ये फर्स्ट शिफ्ट का है और उनका अहमदाबाद में IUN डिजिटल औधव अहमदाबाद में उनका सेंटर बताया उन्होंने। इसमें पेन वॉज नॉट अलाउड बट पेंसिल वॉज, तो पेन वॉज नॉट अलाउड। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड बट डिक्टेटेड लाइव ऑन स्पीकर्स। अगर हम क्वालिटी की बात करें साउंड की तो ही सेड के पुअर, प्रोबेबली रादर वेरी पुअर। उसके बाद है एक्सेंट की मैंने बात की तो द पर्सन हु डिक्टेटेड वॉज ए गुजराती एंड हिज प्रोनाउंसिएशन वॉज क्लियर बट सम वर्ड्स दे वर नॉट एबल टू गेट एंड ऑल्सो बैड फॉर मैनी अदर वर्ड्स। पैसेज की बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिक्टेशन की तो उन्होंने बताया कि डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इन अफ्रीका एंड इट्स इफेक्ट ऑन वर्ल्ड, ऐसा है। और उन्होंने मुझे बाद में जो पैसेज आया उसका लिंक भी भेजा और वो मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैटर को उसमें। फिर उसके बाद मैंने ये था कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में वो कहते हैं कि नॉट मैनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स बट वर्ड्स वर डिफ़िकल्ट टू राइट। नेचुरली जो हम यूज टू नहीं होते वर्ड्स को, इजी भी होते हैं लेकिन हम नहीं लिख पाते। और फिर उसके बाद है डिफ़िकल्टी लेवल, देन ही सेड कि मॉडरेट, बट इफ़ यू कंपेयर विद 27 अक्टूबर इट वाज टफ। उसके बाद देयर वाज नो प्रॉब्लम इन फ्लक्चुएशन। रीडिंग टाइम ही सेज नो टाइम वाज गिवन फॉर रीडिंग। देन he said कि backspace was completely disabled and उसके बाद मैंने करंट वर्ड के बारे में पूछा तो इट वाज completely disabled। इवन करंट पर भी आप नहीं जा सकते, बैकस्पेस नहीं यूज़ कर सकते। और कीबोर्ड वाज एवरेज, दे डिसेबल्ड बैकस्पेस सो दे शुड हैव गिवन TVS गोल्ड एटलीस्ट। एनी हाउ कीबोर्ड की कंप्लेंट मुझे और भी एक अहमदाबाद के कैंडिडेट ने की थी कि कीबोर्ड इतना हार्ड था कि आपको बहुत मुश्किल होती थी उसको प्रेस करने में, और कभी कभी तो आप जो प्रेस कर रहे हैं वर्ड नहीं होता था, साथ वाला लेटर हो जाता था, तो ये प्रॉब्लम थी वहाँ पर। उसके बाद साउंड वॉज वेरी पुअर, जैसा उन्होंने पहले कहा है। और एक और जो चीज़ कही उन्होंने कि उन्होंने जो नोटिस किया कि ही गॉट ओनली 40 मिनट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन। पता नहीं वो कैसे कह रहे हैं, ऐसा कैसा हुआ 50 मिनट्स की जगह 40 मिनट्स कैसे मिले, बट ही सेज इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच। दिस हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सम अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। उसमें और जो उन्होंने दिया इसके इन एडिशन वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। स्पीड इजीली मैनेजेबल, ओके। टाइपिंग वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वर्ड्स वर स्मॉल बट यू विल गेट कंफ्यूज्ड वाइल ट्रांसक्रिप्शन। एंड दैट्स ऑल। नाउ वी विल टेक अप अनदर सेंटर। गुड आफ्टरनून सर, आई हैड माई RRB चंडीगढ़ स्किल टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो सेंटर था वो IUN डिजिटल जोन मथुरा रोड पर पड़ा था और मेरी शिफ्ट 1 थी। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 AM था और गेट क्लोजिंग टाइम था 9:30 AM। एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम था 10:55 AM। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो यूजुअली चेकिंग होती है वो सब होने के बाद जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ का जो स्टाफ था वो हमें काफ़ी कोऑपरेटिव लगा, अच्छा था। और वो उन्होंने पूरा इंश्योर किया कि कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो।
और जब हमें ट्रायल पैसेजेस भी दिए गए उससे पहले उन्होंने फ़ैन ऑफ करवा दिए थे ताकि कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस या कुछ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जब हमें ट्रायल पैसेज दिए गए तो दोनों जो ट्रायल पैसेजेस थे वो दोनों एकदम सही स्पीड पर थे और उनकी ऑडियो भी काफ़ी क्लियर थी, तो ओवरऑल यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मेन डिक्टेशन की बात की जाए तो वो प्री रिकॉर्डेड नहीं थी, वहाँ पे ऑलरेडी एक रेलवे के ऑफिशियल को बुलाया गया था डिक्टेशन देने के लिए। तो जब उन्होंने डिक्टेशन स्टार्ट की, जो टेस्ट पैसेज था जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी स्टार्टिंग अच्छी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कुछ सेंटेंसेस के बाद वो अटक गए और उसके बाद वो उन्होंने ना एकदम से ज़्यादा स्पीड पे बोलना स्टार्ट कर दिया, तो नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस जो थे वो ज़्यादा स्पीड पर बोले गए थे, फिर वो नॉर्मल स्पीड पर आए। फिर ऐसे ही वो ना पूरी डिक्टेशन में 4 to 5 टाइम्स आई थिंक अटके होंगे, उनके कुछ प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं थी और बस ओवरऑल काफ़ी अनप्रोफेशनल लगा। ऐसा लगा कि वो जो स्पीकर थे वो प्रोफेशनल नहीं थे, वो ऐसे ही कोई सीनियर किसी रेलवे के ऑफिशियल को उन्होंने बुला लिया था। और डिक्टेशन के मैटर की बात की जाए तो उसका मैटर इजी था, मैं इजी कहूँगी क्योंकि मुझे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें नज़र नहीं आए। पर वही बात थी कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस थी और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं थी। डिक्टेशन जो थी, जो डिक्टेशन का मैटर था उसका मेन आइडिया था चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन। उसमें वर्ड्स थे जैसे कि फिनोमिना, टेम्परामेंट, एम्बिशन, एप्टीट्यूड, मॉरल, पोइट्री, ड्रामा, चीयरफुलनेस। उसमें एक प्रॉपर नाउन भी आया था, किसी का नाम था श्री रामाकृष्णा और बायोग्राफी, इस टाइप के वर्ड्स थे। तो डिक्टेशन तो इजी ही थी, मैटर सही था, पर अगर ये थोड़ा प्रोफेशनलिज्म के साथ होता और अच्छे से कंडक्ट किया होता तो काफ़ी बेटर हो सकता था। इसके अलावा चंडीगढ़ जोन का इन्होंने ये भी फीडबैक दिया है कि कैंडिडेट्स वर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर पेन्स, बट पेन्स वर प्रोवाइडेड टू देम व्हेन दे एंटर्ड द लैब। उसके अलावा इंडियन एक्सेंट था, मेल वॉइस थी और 10 मिनट इनको रीडिंग के लिए दिए गए। बैक स्पेस वॉज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड एंड इवन ऑन द करंट वर्ड इट वॉज नॉट अलाउड। ये उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। चंडीगढ़ जोन का मुझे एक और फीडबैक जो मिला है, एक शिवानी करके कैंडिडेट थी, उन्होंने दिया। उनका सेंटर सरिता विहार दिल्ली में था और वहाँ भी उन्होंने बताया कि उनका पेन यूज़ कर सकते थे और जो डिक्टेशन कहूँ तो ठीक थी, ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी लेकिन ठीक थी। और उसके बाद स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मैटर जो था वो था कि हमें अपना प्रोफेशन जो है ध्यान से चुनना चाहिए और बाद में जो कुछ वर्ड्स थे वो फाइनेंस कमीशन पर थे। वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स जो लेक्चरर, स्पेक्टेकुलर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, ये वर्ड थे। स्टार्टिंग में स्पीड 80 थी, फिर उसके बाद 100 तक, फिर 90, 85 ऐसे फ्लो चलता रहा और रीडिंग टाइम 5 से 7 मिनट का दिया गया और बैक स्पेस वॉज टोटली बैंड और करंट वर्ड पर भी नहीं अलाउ किया गया था। ठीक रहा, ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस ठीक रहा। ट्रायल पैसेज के बाद 15 मिनट उन्होंने लगा दिए स्टार्ट करने में। बस यही ओवरऑल यही रहा इसका चंडीगढ़ जोन का। नेक्स्ट मेरे पास फीडबैक है मिस्टर मुकेश वेदी का। ही बिलोंग्स टू राजस्थान बट हिज सेंटर वाज एट कोलम जंक्शन केरला। तो उन्होंने मुझे लिखा है कि पेन वाज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, मैटर वाज अबाउट डेमोक्रेसी लाइक सर कैलाश चंद्रा मैगजीन, देयर वर नो डिफिकल्ट वर्ड्स एज सच और फ्लक्चुएशन जो थी दैट वाज अराउंड, ही हैज़ रिटन फ्रॉम 88 to 82 वर्ड्स पर मिनट. It was fluctuating between 80 and 88.
Reading time was 5 to 6 minutes. Then backspace not allowed, totally blocked. And the sound was good. And the dictation was not recorded. It was given live by one of the stenographers who came there and dictated that passage on mic. This is the feedback from I would say Kerala. नेक्स्ट फीडबैक जो मुझे दी है वो है मिस्टर उत्तम मोदी से. उन्होंने आरआरबी बेंगलोर के बारे में बताया है कि वहाँ जो डिक्टेशन दी गई दैट वाज फीमेल वॉइस. फ्लक्चुएशन वाज फ्रॉम between 80 to 85 words per minute. Pen was provided at the center. Voice was good. Trial passage was given 4 times for 1 minute each. Reading time 7 minutes. Backspace strictly not allowed. Overall experience he has written very good. And matter also he has written that it was very easy. Parliamentary plus 1 letter to company employee. That's all from Bangalore. रिगार्डिंग कैलकाटा मुझे फीडबैक दिया है मिस्टर शैलेंद्र ने जो रांची से बिलोंग करते हैं. उनका जो था सेंटर जो था वो TCS से मैनेज था और पैसेज जो बताया गया मुझे वो था ऑन टाइम मैनेजमेंट. और क्योंकि आप सब जानते होंगे कि वहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत पुअर थी और माइक भी ठीक नहीं था, तो अल्टीमेटली उनको वो कैंसिल करना पड़ा. और उसके बारे में उनको एक मैसेज भी आया जो कि मैं जिसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं उसको. और वैसे मैटर जो डिक्टेट किया गया था वो इजी था और डिक्टेटर भी ठीक था, लेकिन क्योंकि माइक और साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए उनको कैंसिल करना पड़ा. रीशेड्यूल करेंगे, कैंसिल तो नहीं कह सकते उसको टोटली. इट विल बी डन अगेन आफ्टर सम टाइम. So finally, I thank all those who have contributed, who have given their feedback to me. और अभी मुंबई का let us also hope कि मुंबई का भी कुछ वो एग्जामिन करें और उसको भी रीशेड्यूल करें. That's all. Thank you.